आम का पेड़। उस दिन जब मैं स्कूल से घर लौटा तो मेरे दादाजी बैठक में उदास बैठे थे। मैंने दादाजी के चरण छुए और पूछा, दादाजी, आज आप उदास क्यों बैठे हैं? दादाजी ने मेरे सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, प्रतीक बेटे, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं उदास नहीं हूँ। तुम अंदर जाओ और कपड़े बदलकर खाना खा लो। ये सुनकर मैं अंदर चला गया। अंदर गया तो मेरी माँ दुखी और गहरी चिंता में डूबी दिखाई दी। मैंने माँ से उनके और दादाजी के दुख का कारण पूछना चाहा, पर उन्होंने मेरे कुछ पूछने से पहले ही अपना हुक्म सुना दिया। तुम कपड़े बदलो और खाना खा लो। मैं फिर खामोश हो गया। अब मैंने वही किया जो मेरे दादाजी और मेरी माँ ने मुझे करने के लिए कहा था। उनकी आज्ञा का पालन करने के बाद मैंने कुछ भी पूछना उचित न समझा। मैं अपने मित्र वंश को साथ लेकर खेत पर आम के पेड़ के नीचे खेलने चला गया। उस दिन बहुत अधिक गर्मी पड़ रही थी, परंतु आम के पेड़ के नीचे गर्मी का एहसास तक नहीं हुआ। मैं और मेरा मित्र वंश दोनों आम के मोटे तने से पीठ लगाकर बैठ गए। मैं मन ही मन अपने दादाजी और अपनी माँ की चिंता का कारण खोज रहा था, जबकि वंश आम के विशाल वृक्ष पर चहचहाने वाले पक्षियों का मुआयना कर रहा था। वंश ने एकाएक मुझसे पूछा, प्रतीक, ये आम का पेड़ किसने लगाया था? प्रतीक ने कहा, मेरे दादाजी ने। वंश, सचमुच तुम्हारे दादाजी बहुत अच्छे हैं जो उन्होंने तुमको इतना सुंदर उपहार दिया। मेरे दादाजी ने हमारे खेत में खड़े सभी पेड़ कटवा दिए। छी! प्रतीक, मित्र, मेरे दादाजी आम के इस पेड़ को अपने दूसरे पुत्र यानी पापा के छोटे भाई का दर्जा देते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि एक मेरे घर की तो दूसरा मेरे खेत की शोभा है। मैं अपने दोनों पुत्रों को अपने प्राणों से अधिक स्नेह करता हूँ, परंतु फिर भी यदि मुझे अपने दोनों पुत्रों में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं निस्संदेह अपने छोटे पुत्र को ही चुनूंगा। वंश, प्रतीक, सच में तुम्हारे दादाजी महान प्रकृति प्रेमी हैं। मैं उनके प्रकृति प्रेम को नमस्कार करता हूँ। मैं शाम को खेत से घर लौटा तो देखा कि बैठक में दादाजी के साथ गांव का लकड़हारा बातें कर रहा था। वह दादाजी से आम के पेड़ का मोल भाव कर रहा था। यह सब देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दादाजी और उस आम के पेड़ का मोल भाव! वास्तव में सब कुछ सुनकर भी मुझे ये सब अविश्वसनीय सा लगा। मैं दौड़ता हुआ माँ के पास पहुंचा और उनसे पूछा, माँ, क्या आपको पता है कि दादाजी अपने उस आम के पेड़ को गांव के लकड़हारे को बेच रहे हैं? ये आम का पेड़ तो उनके पुत्र जैसा है, फिर भी वे उसे बेच रहे हैं। माँ, उसे बेचने के लिए मैंने ही तुम्हारे दादाजी को मजबूर किया है। प्रतीक, पर क्यों माँ? माँ, क्योंकि तुम्हारे पापा जी का जीवन बचाने के लिए उस आम के पेड़ का बेचने के सिवा और चारा नहीं है। प्रतीक, क्या पापा बीमार हैं? माँ, हाँ, वे बहुत बीमार हैं। आज सुबह तुम्हारे स्कूल जाने के बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें बचाने के लिए उनके पेट का ऑपरेशन करना होगा। उनके पेट में जख्म है। इस ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च होगी। अब तुम ही बताओ, हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाते तुम्हारे पापा का जीवन बचाने के लिए? इसके साथ ही माँ खामोश हो गई और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। ये जानकर मैं सन्न रह गया। मुझे एकाएक 3 प्राणियों की चिंता ने घेर लिया। मेरी आंखों के सामने कभी पापा तो कभी दादा तो कभी वो आम का पेड़ जो वर्षों से हमारे परिवार का हिस्सा था, चलचित्र की तरह घूमने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दादाजी उस आम के पेड़ को कटवाने के लिए तैयार कैसे हो गए।
वे तो उसे अपने प्राणों से भी अधिक चाहते थे। उसके उपरांत मैं अपने कमरे में चला गया और रोते रोते, सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। उस रात किसी ने मुझे खाना खाने के लिए भी नहीं जगाया। वास्तव में उस दिन घर में खाना बनाया ही नहीं गया था। सब आम के पेड़ को खोने के दुख से दुखी होकर भूखे पेट ही सो गए थे। अगले दिन जैसे ही उस लकड़हारे ने आम के पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी से वार किया, तो मानो उसकी पूरी चोट को दादाजी ने अपने दिल पर ओट लिया। उनका दिल तार तार होकर बिखर गया और आम के उस पेड़ के कटने के साथ ही साथ उनके प्राण भी निकल गए। आज तक सोचता रहता हूँ कि दादाजी सच में ही महान प्रकृति प्रेमी थे, जिन्होंने एक पेड़ के प्रेम और बिछोह में खुद को बलिदान कर दिया। ऐसे प्रकृति प्रेमी को मैं शत शत प्रणाम करती